ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है या फिर अगर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो और ये सोच रहे हो कि महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम का अपियर करके एक वकील बनना है तो ये वीडियो आपके लिए है। जहां पे महाराष्ट्र लॉ सीईटी 2025 की जो इम्पोर्टेंट डेट्स है हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि इसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम भी होती है और ये एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। बिना इस एंट्रेंस एग्जाम को दिए आप लोग महाराष्ट्र से लॉ डिग्री जो है ये परस्यू नहीं कर सकते हो। तो महाराष्ट्र लॉ सीईटी 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम जो कोई स्टूडेंट जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है या फिर अगर वो अपनी फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है तो वो ये कोर्स परस्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आती है कि रजिस्ट्रेशन जो है ये कब स्टार्ट होगा। तो गाइस इंपॉर्टेंट डेट्स में मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो है ये एक्सपेक्टेड है कि ये जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा, बट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है ये हमें दिसंबर 2024 में एक्सपेक्टेड है। तो अगर आपने चैनल जो है इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है सीईटी सेल की तरफ से तो उसका एक डिटेल्ड वीडियो जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। और एग्जाम जो है ये एक्सपेक्टेड है कि ये होने वाली है मार्च 2025 में। अब एग्जाम जो है ये क्या होती है ये समझ लेते हैं। अब ये महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम जो है ये सिर्फ साल में एक ही बार कंडक्ट करी जाती है। तो अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में ये एग्जाम मार्च में कंडक्ट करी गई थी। मतलब कि ग्रेजुएशन के फाइनल एग्जाम होने से पहले ये एंट्रेंस एग्जाम हुई थी। लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उन्हें ये बात पता नहीं थी। वो लोग सोच रहे थे कि ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद कोई एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे और फिर उसे अपियर करेंगे। तब तक डेडलाइन मिस हो चुका था और सीईटी एग्जाम जो है ये मार्च के मंथ में हो चुकी थी। तो इसीलिए ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको लॉ एज अ करियर में इंटरेस्ट है, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम जो है इस साल भी मार्च में एक्सपेक्टेड है। ये एग्जाम जो है ये इंग्लिश और मराठी लैंग्वेज में कंडक्ट करी जाती है। तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें अपियर कर सकते हो। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होते हैं, मतलब आपको लिखना कुछ भी नहीं है। सवाल दिया जाएगा और उसके लिए आपको 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से कोई भी एक सही ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट माने कि कोई ओएमआर शीट मार्किंग नहीं होगी। पूरा एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, जहां पे सेंटर में जाके आपको उस एग्जाम के लिए अपियर करना होगा। घर बैठे बैठे हम इस एग्जाम के लिए अपियर नहीं कर सकते। इस एग्जाम में टोटल हमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 मार्क्स के लिए, जिसका मतलब ये हुआ कि आपका हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा। बट अब इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखने जैसी ये है कि ये 150 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं सिर्फ और सिर्फ 120 मिनट में। यानी कि हमारे पास 1 मिनट से भी कम का समय है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ के समझ में आ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, या सारे क्वेश्चन हम डायरेक्ट फटाफट फटाफट सॉल्व कर ले ये भी नहीं हो सकता। करेक्ट। इसीलिए अगर हमें इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक होता है कि हमारे कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए, और दूसरा हमारी जो स्पीड है क्वेश्चन को पढ़ने की, साथ साथ ये चारों ऑप्शंस हमें गो थ्रू करने होंगे। क्योंकि पोर्शन जो है ये क्या है, वास्ट है। पोर्शन क्यों वास्ट है, जैसे कि आप देख सकते हो टोटल 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। लीगल, जीके करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश। लीगल 30 मार्क के लिए पूछा जाता है, जीके करंट अफेयर्स 40 मार्क्स के लिए, लॉजिकल रीजनिंग 30 मार्क्स के लिए और इंग्लिश पूछा जाता है 50 मार्क्स के लिए। तो पूरा पेपर जो है ये 150 मार्क का हमें कितने मिनटों में सॉल्व करना है, 120 मिनट में सॉल्व करना है। तो अगर हम महाराष्ट्र की टॉप कॉलेजेस जैसे कि जीएलसी मुंबई हो गया, आईएलएस पुणे हो गया, अगर हम इन्हें टारगेट कर रहे हैं तो हमारा 150 में से जो टारगेट स्कोर है ये होना चाहिए 125 प्लस, यानी कि मोर देन 99 परसेंटाइल। अब ये परसेंटाइल है क्या, इसको लेकर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, क्योंकि महाराष्ट्र 2024 में बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हुए एग्जाम में। अब ये चेंजेस क्या है वो वीडियो आपको जरूर देखना है। डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। अब ये एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से
पेपर पैटर्न जो है ये आपने समझा, बट किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं ये जानने के लिए आप एक फ्री मॉक टेस्ट अपीयर कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है जो पास आते जा रही है, तो हमें सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करने चाहिए। हालांकि प्रीवियस ईयर पेपर्स है नहीं, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे हमारे ऐप में। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर होने चाहिए, और जो स्टडी मटेरियल से आप पढ़ाई कर रहे हो ये सबसे एक्यूरेट होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हम इंग्लिश की बात करें या लीगल या कोई भी सब्जेक्ट की बात करें, इतने सारे टॉपिक्स होते हैं, इतने सारे कंसेप्ट होते हैं, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमें क्वालिटी स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल करना होगा। और बिकॉज पेपर एमसीक्यू बेस्ड है जिसमें टाइम लिमिट बहुत कम है, तो हमारी प्रैक्टिस भी वैसे होनी चाहिए जहाँ पे एक एक चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी, और टाइम मैनेजमेंट जो है ये मॉक टेस्ट के थ्रू हो सकता है। बिकॉज लास्ट मोमेंट पे जब रिविजन करेंगे तभी सारी चीजें पता चलेंगी। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सारी चीजों से अपडेटेड रहो। कब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहा है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करने हैं, और किस तरीके से जो है यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है, ये सही गाइडेंस जो है ये बहुत जरूरी होता है। और यही बीएड केयर आपको प्रोवाइड करता है। तो बीएड केयर आपको ऑनलाइन लाइव कोचिंग प्रोवाइड करता है, जहां पे आपके रेगुलर ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स होंगे जिसमें आपको पूरा सिलेबस पढ़ा दिया जाएगा। ये सिलेबस 2.5 to 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा, ताकि आपके पास रिवीजन के लिए सफिशिएंट टाइम बचे। और ये जो लाइव लेक्चर्स हैं इनकी आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, जिसको आप देख सकते हो, उसको बार बार देख के आप अपने टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो। एंड नॉट ओनली दैट, अगर कोई डाउट आता है तो लाइव क्लास के दौरान अपने डाउट्स को क्लियर करवा सकते हो। सही कंटेंट के लिए आपको 4 सब्जेक्ट्स की अलग अलग बुक्स मिलेंगी, जिसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ एमसीक्यूज भी होंगे प्रैक्टिस के लिए। और उसी प्रैक्टिस के लिए इसके एडिशनल एड ऑन 300 प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट और वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट लिया जाएगा जीके करंट अफेयर्स के लिए। और पूरा एग्जाम का तैयारी अच्छे से हो सके, इसीलिए आपको 10 मॉक टेस्ट भी जो है कंडक्ट करी जाएंगी, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट, आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आप आइडेंटिफाई करके तैयारी कर सको। और बाकी एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स भी डिटेल में मिलेंगे कि कैसे एग्जाम का फॉर्म फिलिंग करना है से लेकर के जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता कॉलेज में, दैट इज कैप राउंड असिस्टेंस भी मिलेगा। और अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग के लिए देख रहे हो तो हमारे कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर ब्रांच में सिचुएटेड है। एंड अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है। तो फटाफट से अपनी इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करिए, और मेक श्योर करिए इस एंट्रेंस एग्जाम जहां पे ऑलमोस्ट 85,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं, आप इन बच्चों के जैसे एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट लेके आते हो और अपनी ड्रीम कॉलेज में जाके अपनी पढ़ाई जो है ये परस्यू करते हो। बीएड केयर इज ट्रस्टेड फॉर इट्स रिजल्ट्स, जहां पे फर्स्ट राउंड में ही स्टूडेंट्स को अपनी ड्रीम कॉलेज जीएलसी आईएलएस जो है ये मिल जाती है। तो फटाफट से अपनी तैयारी करिए। अगर कोई डाउट आ रहा है तो हमारे ब्रांचेस में विजिट कर सकते हो, ये एड्रेसेस है, या फिर आप हमें नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि एग्जाम रिलेटेड जो भी डाउट्स है आप यहाँ पे वीडियो के जरिए क्लियर कर पाए, या फिर आप हमें नंबर पे कॉल कर सकते हैं।